A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English language of class 2 and today I am going to explain you conjunctions and interjections. What? Conjunctions and interjections. What are the conjunctions? Conjunctions are the words which join two words or two sentences. Conjunctions are the words which join two words or two sentences. कंजक्शंस क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो आपस में दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं. सपोज दैट अब जैसे दो नाम हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो नाम हैं अंशु प्रिया, तो हम एक साथ कैसे बोलेंगे? अंशु एंड प्रिया, ऐसे ही बोलेंगे ना, अंशु और प्रिया ऐसे ही बोलेंगे ना. तो सपोज दैट इसी तरह हमने कहा मैं एप्पल लाइक करता हूँ. मैं एप्पल लाइक करता हूँ, ठीक है, मैं एप्पल लाइक करता हूँ. मैं रोज एप्पल या मैं रोज इसे खाता हूँ. तो आप हम एक साथ जोड़ में क्या बोले? मैं एप्पल लाइक करता हूँ, मैं एप्पल पसंद करता हूँ, मैं एप्पल रोज खाता हूँ क्योंकि मैं एप्पल पसंद करता हूँ. ऐसे करके ज्वाइन करेंगे ना, आपस में जोड़ेंगे. ओके, whatever. तो conjunctions are the word which join two words or two sentence. conjunctions वो वर्ड होते हैं जो आपस में दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं. जैसे एंड हो गया, एंड से जोड़ते हैं, बट से जोड़ते हैं, बिकॉज से जोड़ते हैं, और से जोड़ते हैं. ओके, लुक हियर नाउ. Look here now, okay. Ranu Priya. There are two person na. Ranu Priya. तो Ranu and Priya. Hot cold water. Hot means गर्म और cold water means ठंडा पानी. तो hot और cold water. Apples are red. अब यहाँ पे two sentences है, देखिए. Apples are red. सेब क्या है? लाल है. चिलीज आर ग्रीन और मिर्चे हरे हैं. अब दोनों के अलग अलग वेजिटेबल भी है, दोनों के बारे में अलग अलग बात बताई जा रही है. तो हम क्या बोलेंगे? एप्पल्स आर रेड बट चिलीज आर ग्रीन. कह रहे हैं एप्पल्स आर रेड बट चिलीज आर ग्रीन. एप्पल्स लाल है, जो सेब है वो लाल है लेकिन मिर्चे हरे हैं. ओके. यू लाइक कोल्ड ड्रिंक टी. अब यू लाइक कोल्ड ड्रिंक एंड टी तो हम कह नहीं देंगे कि तुम कोल्ड ड्रिंक और टी पसंद करते हो. हम क्या बोलेंगे? दोनों हम पूछ रहे हैं ऐसे किसी के या किसी से बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि आप आप कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं या चाय पसंद करते हैं, यही बोलेंगे ना. तो और हम इन दोनों को कैसे ज्वाइन करेंगे? यू लाइक कोल्ड ड्रिंक और टी. आप चाय पसंद करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं या चाय. आप कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं या चाय, हम ऐसे कह रहे हैं. आई ड्रिंक मिल्क, इट इज हेल्दी. आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, इट इज हेल्दी, यह स्वास्थ्यवर्धक है या पौष्टिक है. तो मैं दूध पीता हूँ क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक है. हम हिंदी में ऐसे ही कहेंगे ना. तो आई ड्रिंक मिल्क बिकॉज इट इज हेल्दी. ओके, बिकॉज इट इज हेल्दी, मैं दूध पीता हूँ क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कंजक्शंस हो गया. तो कंजक्शन वे शब्द होते हैं या ज्वाइनिंग वर्ड्स वे शब्द होते हैं, इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी हम कह सकते हैं. ओके, वे शब्द होते हैं जो आपस में दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन. नाउ इंटरजेक्शन पढ़ाते हैं.
इंटरजेक्शन। चैप्टर 20 है आपका इंटरजेक्शन। ओके बेटा, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस are the words which show strong feelings, which show sudden strong feelings or strong emotions ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहा है कि आपका इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस बेटा वे शब्द होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का या किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस का पता चलता है। सपोज दैट, अब जैसे हम लोग मैच देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया का मैच चल रहा है। अब जब इंडिया जीत जाती है तो हम लोग कैसे बोलते हैं? अरे वाह इंडिया जीत गई, ऐसे बोलते हैं ना, अरे वाह इंडिया जीत गई। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच, हुर्रा इंडिया हैज वॉन द मैच। अब जैसे हम सपोज दैट बैठे हुए हैं, अब हम मैच देख रहे हैं लेकिन इंडिया हार गई, तो हम कैसे बोलेंगे? ओफो इंडिया हार गई, ऐसे बोलेंगे ना, ओह इंडिया हार गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एलॉस इंडिया हैज लॉस्ट द मैच। ठीक है, इसी तरह हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कोई बेबी सो रहा है, अब हम आए, हाँ आपने देखा कि बेबी सो रहा है, अब कोई दूसरा आ रहा है वो आवाज़ करता है, हम क्या बोलेंगे? बेबी सो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये भी एक साउंड होता है, बेबी स्लीपिंग, ऐसे बोलेंगे ना। ओके, अब उसी तरह अब जैसे अब हमने देखा आज मौसम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बादल छाया है, घूमने का मन क्या करें? हम बोलेंगे ओह ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। क्या बोलेंगे? ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये शब्द हैं जैसे हुर्रा, ओह, ठीक है, अलास तो दुख के समय यूज होता है, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं ये शब्द हमारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। सपोज दैट अब हम मैच देख रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? हुर्रा। अब बेटा हुर्रा हमने बोला, अब इसके बाद हम ये एक्सक्लेमेशन बेटा साइन होता है, एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगाना आपका क्या होता है? जरूरी होता है, वरना वो आपका इंटरजेक्शन नहीं माना जाएगा। हुर्रा इंडिया हैज won the मैच। ओके, ये हो गया। अब इसी तरह सपोज दैट इंडिया हार गई, तब हम लोग कैसे कहते हैं? एलास। अब हमने ऐसे ALAS एलास लिखा। अब दुख की बात है ना, फिर हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना बेटा जरूरी है, वरना आपका ये इंटरजेक्शन नहीं माना जाए। एलास इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, इंडिया हैज, अब जब दुख की बात होगी तो हमने एलास लिखा, हैज लॉस्ट द मैच। ओके बेटा, ठीक। अब 3 है, ओह
Oh, what a beautiful day. What a beautiful day. हम क्या कह रहे हैं? वाओ, ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब देखिए इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगाया। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग, जब अचानक से कोई चीज़ हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, डर का या खुशी का, तो हम लोग जो शब्द यूज करते हैं ना, अरे वाह, ओफो, हाँ, ऐसे टाइप के हम लोग भी हिंदी में यूज करते हैं ना। तो ये इंग्लिश में जो ये वर्ड्स होते हैं, जब इनको हम अचानक से हमारे अंदर कोई भावना आती है, उसके लिए जो हम शब्द यूज करते हैं उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ओके बेटा, ये है हमारे इंटरजेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रॉपरली यू विल वॉच द वीडियो और समझोगे, और आप बुक से भी रीडिंग करोगे। मैंने आपको नोट्स दिए हैं जो भेजे हैं बेटा, उनको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में राइटिंग, अच्छी राइटिंग में हेडिंग डालोगे। हम हेडिंग को थोड़ा सा थिक लिखते हैं ना, बोल्ड लिखते हैं, थोड़ा सा वो करके लिखते हैं, मोटा मोटा लिखते हैं ना, और फिर उसको अंडरलाइन कर देते हैं। फिर बढ़िया करके जैसे मैंने नोट्स भेजे वैसे ही सुंदर सुंदर लिखेंगे। स्पेलिंग कॉल कर करके बोल बोल के लिखा करिए। ओके बेटा, हैव अ गुड डे। A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English conversation of class 4, and today I am going to explain you present indefinite tense negative sentence. I have explained you affirmative sentences. मैंने आप लोगों को affirmative sentence या साधारण वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का समझा दिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? जो हैबिचुअल एक्शंस, जो एक्शंस हमारे हैबिचुअल होते हैं, जैसे करते हैं, खाते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, इस तरह से ना। मैंने बोला है लास्ट में जब ताहे ती आता है, उसका अफर्मेटिव मैंने आपको बताया है कि उसके सिंगुलर में, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में ऐसे ऐड हो जाता है, और प्लूरल के नाउन के साथ वर्ब में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं होता है। ठीक है, आई के साथ भी आपका जो है वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लग जाता है। बाकी नाउन्स के साथ आपका वर्ब जो है एज इट इज़ ही रहता है, जो है जैसे प्ले है तो प्ले ही रहेगा, जैसे आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि वह फुटबॉल खेलता है तो ही प्लेज फुटबॉल। मैं बेटा आपको ये 4 to 5 टाइम्स मैंने आपको ये क्लियर किया है। आज मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताती हूँ। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस आप देखिए, जैसे निगेटिव सेंटेंस यानी जो नहीं, जैसे मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता। ओके, ठीक है। आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब इसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलना। तो आई नहीं खेलता हूँ। ठीक है, अब इसमें ध्यान देखिएगा, जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अब डू नॉट यानी डू जो आता है हमारा प्लूरल के साथ आता है, और डज हमारा सिंगुलर के साथ आता है। यानी वन के साथ हमारा डज का यूज होगा, और वन से जो ज़्यादा यानी मेनी के साथ हमारा डू का यूज होगा। ठीक है, और आई, वी और यू के साथ भी डू का यूज होता है। ठीक है, मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले। हमने ये लिखा, इसके बाद हमने डू नॉट लिखा, इसके बाद हमने वर्ब यानी खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह हमने अगर कह दिया वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है, वह, खाली हम रोज हटा दे रहे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता
अब वह बेटा क्या है, सिंगुलर है ना, तो वह की इंग्लिश होगी ही। अब सिंगुलर के साथ हम डू नॉट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डज नॉट। क्या लिखेंगे बेटा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक बेटा, बस आपको यही ध्यान रखना है, डू नॉट और डज नॉट का यूज। ओके, ओके। इसी तरह अब जैसे मैंने बोला, मैं बॉल नहीं खेलता हूँ, मैं बॉल नहीं खेलता हूँ। ओके, तो आई डू नॉट, अब आई के साथ भी डू नॉट का यूज होता है, यू के साथ भी डू का यूज होता है। आई डू नॉट प्ले बॉल। ठीक है, उसी तरह मैंने बोला आंसू, आंसू, आंसू बॉल नहीं खेलता है। अब आंसू बेटा सिंगुलर है ना, आंसू इज सिंगुलर यानी वन पर्सन है ना, सिंगुलर है आपका, मेनी तो नहीं है, प्लूरल नहीं है। आंसू बॉल नहीं खेलता है, तो आई विल राइट आंसू डज नॉट, आंसू डज नॉट प्ले द बॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बस ये ध्यान रखना है, वन सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा, डज नॉट होगा निगेटिव में, और बाकी आई, जैसे अब तुम बॉल नहीं खेलते हो तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट प्ले बॉल। यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ डू का यूज होता है, और प्लूरल के साथ डू का यूज होता है, और बाकी सिंगुलर के, बस आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है, और बाकी आई वी यू के साथ भी डू का यूज होता है। ओके, अब बेटा व्हाट इज योर होमवर्क, लिसन केयरफुली। अब मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, जैसे मैं उनको चेंज करती रहती हूँ ना, जैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप लास्ट चांस मुझसे पूछ रहे थे, कंफ्यूज होने का बेटा कुछ नहीं है। मैं एक सेंटेंस दूंगी, आप उसको 4 टाइम्स चेंज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, प्रिया डांस, प्रिया डांस नहीं करती है, नहीं करती है। अब आप इसी को चेंज करोगे, वह डांस नहीं करती है, फिर आप लिखोगे मैं डांस नहीं करती हूँ या करता है। ठीक है, फिर आप लिखोगे वे डांस नहीं करते हैं। इनको आप चेंज करते रहोगे। ठीक है, जिससे आपको उसके हेल्पिंग वर्ब का यानी डू या डस का पता चलता रहेगा। ध्यान रखेंगे सिंगुलर के साथ डू का यूज होता है, बाकी सब के साथ यानी प्लूरल के साथ डू का यूज होता है, आई वी यू के साथ भी डू का यूज होता है। अब प्रिया डांस नहीं करती है, वह डांस नहीं करती है, फिर आप फ्रेम करोगे मैं डांस नहीं करता हूँ या करती है, जो भी आप गर्ल होगे तो करती हूँ हो जाएगा, करते हैं हो जाएगा। ठीक है, करता हूँ हो जाएगा। तो इसके बाद आप लिखोगे वे डांस नहीं करते हैं। इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर करके 4 सेंटेंसेस आप मुझे सेंड करोगे। ओके, हैव अ गुड डे।